नमस्कार। नव बिहार में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कल ही जो है वो मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब 2 दिनों का गैप है, सभी प्रत्याशियों की सांसें अटकी हुई हैं और 23 तारीख को ये जो परीक्षा प्रत्याशियों ने दी है, इन पार्टियों ने दी है, उस परीक्षा का परिणाम 23 तारीख को आएगा। 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो क्या रहेगी स्थिति और क्या रहेगा हाल और क्या कार्यकर्ताओं ने बताया है पार्टियों को, इसको बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और गिरिडीह के पूर्व मेयर दिनेश यादव जी। दिनेश यादव जी, आपका नव बिहान में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहले तो नव बिहान परिवार को सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने आज हमारे देश की सबसे बड़ा जो पर्व है मतदान पर्व, इसमें आपने शामिल होकर जनता के एक बात को आपने रखने का काम किया। पारदर्शी तरीके से आपने पूरे आईना दिखाने का काम किया और चुनाव के क्रम में जिस प्रकार आपने हर पहलू को आपने देखा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके परिवार के सभी लोगों जिन्होंने एक एक सुदूर गाँव में जाकर नव बिहान परिवार का जो मिशन था उसमें जो सहयोग किया, उनको भी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक एक मतदाताओं के बीच जाकर उनकी समस्या, किस प्रकार मतदान करना है, क्या नहीं करना, आप जागृत करने का भी काम किए, साथ साथ उनको आईना दिखाने भी काम किए हैं कि किस प्रकार चुनाव में शामिल होना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बातें कही, हमारा उत्साह बढ़ा। दिनेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। आप भी विधानसभा चुनाव को लेकर रेस में थे पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, पर पार्टी ने निर्भय शाहवादी जी को टिकट दिया और जब निर्भय शाहवादी जी को टिकट दिया तो पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के जैसा आपने उनके समर्थन में पूरी तरीके से प्रचार की जो कमान है संभाली है। आप बिल्कुल एक ऐसे योद्धा के रूप में लड़ते दिखे मैदान में, जो कि लग रहा था कि आप ही चुनाव लड़ रहे। कैसा आपको मिला रिस्पांस, कैसा मिला लोगों का? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपके पूर्व में भी हमने एक बात कहा था कि देखिए, टिकट के रेस में हम लोग कई लोग थे और हमने कहा है अगर टिकट हमें पार्टी देती है तो पार्टी के सभी लोग, परिवार के लोग एकत्रित होकर चुनाव लड़ेंगे। आज वही हुआ, निर्भय शाहवादी जी को अवसर मिला है तो हम उनको भी बोले थे कि आप अगर आपको मिलता है तो हम 100% आपको पूरे दिल के साथ आपके चुनाव में काम करेंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार आपके साथ मिलकर कंधा मिलकर चलने, क्योंकि राज्य की जो आज जो परिस्थिति है उसको सुधार करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मिशन है कि जन जन तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक रोशनी पहुंचाना है। इसमें तमाम भारतवासियों को सहयोग चाहिए। हम लोगों ने उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य किए और आने वाले समय का इस तरह देखिएगा अच्छा फलाफल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम मतदाताओं में एक खुशी की लहर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग अपना मतदान कर रहे थे। हमें उनसे ये जानकारी मिला और मोदी जी की बातों को विश्वास करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है गारंटी का मतलब ये हुआ कि वो जो कहें आज वो सारी बातों को पूरा करने का काम किए। आज राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे नौजवानों को रोजगार की बात हो, कैसे भारत को आगे ले जाना है, एक एक समस्या का निदान कराते हैं। आज देख रहे हो हर क्षेत्र में इतनी बड़ी कोविड महामारी हुआ, पूरी दुनिया थर थर काँप रही थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आपका ये बेटा कार्य करने के लिए दिल्ली बैठा हुआ है और जब तक मैं हूँ आपको चिंतित नहीं रहना। और उन्होंने ये कर दिखाया कि इतनी महामारी में अपने देश को लोग को सुरक्षित निकाले, साथ साथ विश्व को भी अपने वैक्सीन के माध्यम से उनको सुरक्षित करने का काम किए। कोविड की आपने बात की तो कोविड की बात करें तो ठीक है कि नेशनल जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, राज्य स्तरीय मुद्दे होते हैं, वो हावी होने लगते हैं। इसी को लेकर हेमंत सोरेन लगातार हमलावर भी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड के दरमियान जो लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, इन्होंने लोगों को हवाई जहाज में बिठाकर अपने यहाँ बुलाया, उनके घर तक पहुँचाया। और कोविड की ही बात जब करें तो इन्होंने, हेमंत सोरेन का आरोप है कि केंद्र सरकार ने छोड़ दिया था लोगों को। देखिए, ये पूरी भारत की जनता देख रही है, साथ साथ राज्य झारखंड की तमाम जनता देख रही। ठीक है, उन्होंने
प्लेन से बुलवाएं लाएं हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग जो दूसरे दूसरे प्रांत में काम करते हैं उनको लेकर आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उनकी ये बातों को मैं बिल्कुल नकारता हूँ कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सड़क पर था। इतनी बड़ी कोविड में जो लोग घर से नहीं निकलते थे, तो हम लोग सारे लोग जिनको चप्पल घट रहा है, चप्पल पैदल चल चल कर लोग आए हैं, उनको हमने घर घर जाकर राशन पहुंचाने का काम किया, दवाई पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ताओं को कोविड के सामना करना, साथ में मैं भी कोविड ग्रसित हो गया और मुझे भी कलकत्ता जाकर इलाज करना पड़ा, जिसमें हमारी ये लगने लगा था कि मैं इस कोविड में नहीं बच पाऊंगा। लेकिन भगवान का शुक्र था और जनता का प्यार से जो है वापस लाया। मैं ये कहूँगा कि कोविड में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत करके तमाम लोगों को जो सेवा किए हैं, ये जनता ही उसी का फलाफल है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार के रूप में है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब तक भारत के तमाम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में आप लोगों का क्या मुद्दा था? अब जैसे आपका सामना झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वर्तमान विधायक है सुधीर कुमार सोनू जी के साथ है। वो अपने कामों को गिना रहे थे, उन्होंने कई बड़े बड़े काम भी किए। उनका कहना है कि उन्होंने उनकी एक जो योजना है, वो भी अब तक के जितने विधायक रहे उनकी योजनाओं को जोड़ दिया जाए तो उनकी एक योजना हावी है उनकी अन्य तमाम योजनाओं पर। तो आप लोगों का मुद्दा क्या था? आपका मुद्दा क्या, भाई बटोगे तो कटोगे था क्या? तो बटोगे तो कटोगे, तो हम ये बात का जो पार्टी का अनाउंसमेंट है, ये सच्चाई भी है कि आज जब जब इस प्रकार की समस्या आया है तब तब हमारे लोग को परेशानियां हुई है। उसी के आधार पर हम लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हर हम लोग चाहते हैं कि समाज संगठित रहे, संगठित रहेगा तो हम एक ताकत के साथ रहेगा तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं, एकता रहेंगे तो हमें सुरक्षित रहेंगे। आज दूसरे समाज के लोगों को भी हम लोग कहते हैं कि आप जैसे जुड़े हुए हैं, हम भी अपने परिवार के लोग जुड़ना चाहते हैं। किसी जाति धर्म के लोग होता है, ये फलना जाति फलना जाति फलना जाति, जहाँ हम मनुष्य जाति हैं, हम मनुष्य जाति कर हम चाहेंगे मनुष्य जाति एक हो। और जो सनातन धर्म मानने वाले हैं उस परिवार के लोग एक जाति के लोग हैं। अब इसमें भेदभाव की भाषा ये पूर्व की बातें थी, ये सब भुलाने का समय है। मतलब आप कहते हैं कि जो अभी बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं वही आपका भी कहना है क्या? बागेश्वर बाबा देखिए हमारा ये कहना है कि आज देखिए जाति जितने हमारे बच्चे, पूर्व में हमारे बच्चे शिक्षा उस प्रकार नहीं प्राप्त कर पाते थे, जिसके कारण ही जाति धर्म की ज़्यादा बहिष्वासा होती। आज हमारे बच्चे दूसरे दूसरे शहर में जाकर पढ़ रहे हैं। पहले किसी गांव में जाइएगा तो एक इंजीनियर या ग्रेजुएशन किया होगा, बोलो पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन है। आज ऐसा कोई घर नहीं जिसका बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है और जिसके घर में दो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं गए। उसका फलाफल ये देखने को मिलता है कि वो लोग शादी विवाह अन्य दूसरे जाति समाज में लोग कर रहे हैं। कोई भेदभाव, कोई जाति नहीं, कोई प्रकार से दिखने होगा। हर घर में देखिएगा आने वाले समय में कोई जात धर्म नहीं होगा, एक ही धर्म होगा, सनातन। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, तो अपनी बातचीत को इसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या मिशन होगा क्या भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में कि हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा को लेकर जो तमाम मिथक हैं, तमाम बातें, उनको तोड़ने के प्रयास में कोई दिशा हो, कदम बढ़ेगा? देखिए इस प्रकार की बातें नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन दूसरे लोग इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में ये कहते हैं 15 मिनट का हमें समय दे दो। ये 15 मिनट का समय दे दो, इसकी किस भाषा का? भारत के संविधान के अंतर्गत सभी को जब समान अधिकार है, सबको समान राइट है, तो आप 15 मिनट का किसके लिए बोल रहे हो? इसका मतलब हमें सनातनी धर्म धमकाने का प्रयास कर रहे हो। ये धमकाने की भाषा नहीं चलेगी। उसी का जवाब ये है कि हम सनातन के एक परिवार के लोग और एक परिवार के छत के नीचे आ गए, तब 15 मिनट की जो भाषा है ये आपकी भाषा आपके पेट में चली जाएगी। ये बात मैं ये कहता हूँ। इस भाषा का, इस बात का असर गिरिडीह के चुनाव में हुआ क्या? क्या लगता है आपको? क्या बिल्कुल दबाव? धर्म देख रहे हैं। जिस प्रकार की या गांधी विधानसभा चुनाव हो, गिरिडीह विधानसभा, पूरे गिरिडीह तमाम विधानसभा में 6 विधानसभा में चला है। जब लोग एकत्रित होकर आप एक पार्टी का वोट करिएगा तो दूसरे धर्म के लोग जो थे, हम लोग सनातन वाले लोग, एक तरफ जाने लगे। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, 6 विधानसभा सीट हैं गिरिडीह में, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? हमें तो आशा ही पूर्ण विश्वास है कि 6 का 6 हम जीत रहे हैं। 6 की 6 सीट आप 6 जीत का रहे हैं? 6 हम जीत रहे हैं। एक आशु गठबंधन हमारा है डुमरी से, वो भी जीत रहा है। बाकी 5 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लोग तो कह रहे हैं कि डुमरी में जयराम महतो जीत रहे हैं। जयराम, चुनाव है, हर आदमी को अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है। वो चुनाव में शामिल हुए हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। वो कौन कहता मैं हार रहा हूँ? सभी जीत रहे हैं। लेकिन 23 तारीख को परिणाम आने दीजिए, परिणाम आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम आएगा। अच्छा, एक बात और,
जयराम महतो अगर जीतते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि जयराम महतो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या वाकई वो आप आपकी देखिए, टीम है? बी टीम और सी टीम में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार उनकी भाषा और जिस प्रकार सिस्टम है काम करने का, ये भारत है, संविधान के अंतर्गत सबको चलना चाहिए और अपनी भाषा की मर्यादा के साथ काम करना चाहिए। आप आप हमारे ठीक है, जिस प्रकार के मुद्दा लेकर आप चलो, अपने मुद्दा पर आप रहिए, लेकिन समाज में जो आपने कहा कि सबको रोजगार, सबको नौकरी तुरंत, ये सब इस प्रकार थोड़ी बोला जाता है। तो अब समाज में जो संविधान के अंतर्गत आएगा, जिस प्रकार एग्जाम फेस करना है और भी तरीकाएं हैं सरकार की, उस प्रकार से जो आएगा उसको रोजगार मिलेगी। भारतीय जनता तो पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में बैठक में 2,87,000 युवाओं को रोजगार देने का हम निर्णय लेंगे, और इस साल 2025 तक 2,87,000 को हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, वो भी कैलेंडर डेट के साथ। फलना डेट में हम एग्जाम लेंगे, फलना डेट में रिजल्ट करेंगे, फलना डेट में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जी दिनेश जी, आपने बिल्कुल मुखर होकर कई सवालों का जवाब दिया। एक हमारा अंतिम सवाल है आज के इस इंटरव्यू का। 23 तारीख को मान लेते हैं कि आपको बहुमत मिल जाता है, एनडीए को बहुमत मिल जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री के जो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्दलीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है वो सुन होगा। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बाबूलाल जी में बनेंगे, उनको ढेर सारी बधाई। हमारे घर का है, हाँ, गिरिडीह का हमारा लोकल आदमी है। हमारा पहला अधिकार बनता है क्योंकि हमारा बाबूलाल जी यहाँ का मुख्यमंत्री बने, ताकि इस क्षेत्र को, राज्य ही नहीं, इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखेंगे वो। क्योंकि यहाँ जन जन गली से नली तक वो जानते हैं कि कौन सा गली कहाँ जाता है, कौन नली में क्या समस्या है। अच्छा, तो बाबूलाल जी, मान लिया कि बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बन गए, आपकी सरकार बन गई, आप भी गिरिडीह के एक बड़े नेता हैं, गिरिडीह में एक बड़ा काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम बेरोजगारी दूर करने का उनसे आग्रह करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उद्योग नीति बनाकर आप पहले उद्योग को सुधार करें, ताकि हजारों की संख्या में लोग उससे जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये सरकार तो फेल हो गई। इन्होंने तो कहा था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में 75% लोकल को रोजगार देंगे, कहाँ दे पाई, कहाँ नियुक्ति करवा पाई। तो यहाँ इंडस्ट्रीज में आप लोगों की नियुक्ति की बात करते हैं? बिल्कुल कहेंगे, हम चाहेंगे अच्छी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बड़ा हॉस्पिटल हो, जिस प्रकार आज नज़दीक में हमारे एम्स का निर्माण हुआ, उससे हमारा कितनी बड़ी समस्या का निदान हुआ। या आसपास के 2-4 जिला के लोग वहाँ जाकर इलाज करवा रहे हैं। जो इलाज करेंगे दिल्ली बॉम्बे हम जाया करते थे, आज हमारे बगल में हो गया। तो उसी प्रकार स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ व्यवस्था कराएंगे। अभी सरकार ने भी 100 बेड का हॉस्पिटल वहाँ भी बन रहा है, बस स्टैंड के पास में। तो ये सरकार की सोच है कि धीरे 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 हम सारे सिस्टम को डेवलप करेंगे और लोगों को जो सुविधा का आवश्यकता है उसको पूर्ण करेंगे। चलिए, आपने दावा किया कि 23 तारीख को 6 की 6 सीटें गिरिडीह में और प्रदेश में आपकी सरकार, तो 23 तारीख को हम फिर एक बार चाहेंगे कि हम मिलें। जब चुनाव परिणाम सामने आ जाए तो आपका दावा कितना सच होता है वही पता चलेगा, और दावा सच ना हो तो भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। जिस प्रकार 5 मंत्र का जो उन्होंने घोषणा की है, गोगो दीदी का 2,87,000 नियुक्ति पत्र, नौजवानों को जब तक 2 साल तक रोजगार नहीं होते 2,000 प्रतिमाह भत्ता, 21 लाख मकान, और आपको 2 सिलेंडर साल में मुफ्त और 500 रुपये प्रति सिलेंडर के दर से सिलेंडर उपलब्ध होगा। मैं आशा है, विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। और यहाँ जो इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या दूसरे राज्य में जाकर लोग करते हैं, उसका निदान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और आने वाले समय में देखिए 23 तारीख रिजल्ट होगा और सरकार बनेगी, और हम लोग तमाम लोग आशा है, पूर्ण विश्वास कि हमारी सरकार जो कही है वो करते आई है, और हम जनता बात जाएंगे और कहेंगे कि इसी प्रकार अपनी सरकार से सहयोग बनाए रखे, ताकि जिस क्षेत्र की समस्या को निदान को करे। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको कहती है। और आपके नौ बिहान परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने स्टूडियो में बुलाकर हमारी बात को रखने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है, पूर्ण विश्वास इसी प्रकार पूरे क्षेत्र की समस्या को आप आईने की तरह दिखाएंगे, ताकि हम लोग उसको सहयोग करके उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारे लोग हैं जहाँ दबे कुचले हों उनकी आवाज़ आपके माध्यम से हम तक पहुँचेगा और उसका हम निदान करने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे दिनेश यादव जी, और हम भी भरोसा दिलाते हैं कि हम पत्रकारिता के जो धर्म है वो निभाते हुए, जो तटस्थ पत्रकारिता है वो करते हुए, अपनी बातें मुखर तौर पर, प्रखर तौर पर, बिल्कुल बिना लाग लपेट के
सबों तक पहुंचाते रहेंगे, जनता की बात पहुंचाएंगे, जनता के सवालों का निदान होगा, ये हमारी आशा है। आप देखते रहिए नव बिहान। धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।